इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल सिस्टम पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रिस्टल तथा क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है और लास्ट में हम जानेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है और इसे याद करने की ट्रिक क्या होती है। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग क्रिस्टल कहलाता है और एकक सेल या यूनिट सेल के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत करने की विधि क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र कहलाती है। देखो, क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार का होता है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। अब हम जानते हैं कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम हम कैसे याद रखते हैं। इसके लिए आपके स्क्रीन पर एक ट्रिक दिखाई जा रही है, क्यूट अवर मदर। हम इस ट्रिक की सहायता से इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम याद कर सकते हैं। देखो, CUTE क्यूट, क्यूट में CU से क्यूबिक बना है तथा TE से टेट्रागोनल बना है। इसी प्रकार अवर से आर्थोगोनल बना है, MO से मोनोक्लिनिक बना है, T से ट्राइक्लिनिक बना है, HE से हेक्सागोनल बना है और R से रोम्बोहेड्रल बना है। इस प्रकार हम 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम याद कर लेते हैं और अब हम प्रत्येक क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। देखो, यह क्यूबिक क्रिस्टल है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं, अर्थात A बराबर B बराबर C है तथा इसके तीनों इंटरफेसियल एंगल अर्थात अल्फा, बीटा और गामा बराबर होते हैं तथा 90 डिग्री के होते हैं। इसके उदाहरण क्लोराइट और पाइराइट होते हैं। अब आपके सामने टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। इसकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होती, अर्थात A और B आपस में बराबर होती हैं लेकिन C बराबर नहीं होती। इसमें भी तीनों एंगल 19 डिग्री के होते हैं। इसके उदाहरण रूटाइल और कैसेटराइट होते हैं। इसके बाद तीसरा क्रिस्टल सिस्टम आर्थोरोम्बिक होता है। इसमें तीनों लंबाइयाँ बराबर नहीं होती हैं परंतु तीनों कोण बराबर होते हैं और 19 डिग्री के होते हैं। इसका उदाहरण वराइट और इलवाइट होते हैं। इसके बाद अगला क्रिस्टल सिस्टम मोनोक्लिनिक होता है। इसमें भी तीनों लंबाइयाँ बराबर नहीं होती हैं लेकिन अल्फा और गामा कोण 19 डिग्री का होता है तथा बीटा वाला कोण 19 डिग्री का नहीं होता है। देखो, अगला क्रिस्टल सिस्टम ट्राइक्लिनिक होता है और इसमें तीनों लंबाइयाँ आपस में बराबर में नहीं होती हैं तथा तीनों कोण बराबर भी नहीं होते हैं और 90 डिग्री के भी नहीं होते हैं। इसके उदाहरण केनाइट और माइक्रोलीन होते हैं। और अगला क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल होता है। इसमें 2 लंबाइयाँ अर्थात लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होती है। इसमें अल्फा और बीटा 19 डिग्री का होता है लेकिन गामा 120 डिग्री का होता है। इसके उदाहरण क्वार्ट्ज होती हैं और एट्रिंजाइट होती है। हमारा सबसे अंतिम क्रिस्टल सिस्टम रोम्बोहेड्रल होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है परंतु अल्फा, बीटा और गामा होते तो इक्वल हैं लेकिन 19 डिग्री के नहीं होते हैं। आपस में बराबर होते हैं लेकिन 19 डिग्री के नहीं होते हैं। देखो, शुरुआत के 3 क्रिस्टल सिस्टम अर्थात क्यूबिक, टेट्रागोनल और आर्थोरोम्बिक, इन तीनों क्रिस्टल सिस्टम में एंगल आपस में बराबर होते हैं और 19 डिग्री के होते हैं। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है तथा बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। और 5वें क्रिस्टल सिस्टम ट्राइक्लिनिक में कोई भी एंगल 19 डिग्री का नहीं होता है। और हेक्सागोनल यानी 6ठे क्रिस्टल सिस्टम में अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं और गामा 120 डिग्री का होता है। और रोम्बोहेड्रल में अल्फा, बीटा और गामा बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। देखो, पहला क्रिस्टल सिस्टम और अंतिम क्रिस्टल सिस्टम अर्थात क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, इनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है अर्थात A बराबर B बराबर C होता है। दूसरा क्रिस्टल सिस्टम और छठा क्रिस्टल सिस्टम यानी टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, इनमें
लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होती, अर्थात A बराबर B होता है लेकिन C बराबर नहीं होती है। तीसरा क्रिस्टल सिस्टम, चौथा और पांचवा, इन तीनों क्रिस्टल सिस्टम में कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। इस प्रकार हम सातों क्रिस्टल सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं।